रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में इंसानी व्यवहार के गहरे और छुपे हुए पहलुओं को उजागर करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और समाज में प्रभावशाली बन सकते हैं। एक इंसान भावनाओं से चलता है, तर्क से नहीं। आसान समझ। हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदारी से फैसले लेते हैं। जैसे, मैंने बहुत सोच समझकर ये किया। मैंने तर्क के आधार पर निर्णय लिया। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में हम जो भी निर्णय लेते हैं वो पहले हमारे दिल, भावनाओं से निकलता है और बाद में दिमाग, तर्क उसे सही ठहराता है। उदाहरण से समझें। उदाहरण एक, कोई मोबाइल खरीदना है। आपने पहले देखा कि वह अच्छा दिख रहा है, स्टाइलिश है। आपको खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हुई। फिर आप कहते हैं, इसमें कैमरा भी अच्छा है, रैम भी ज्यादा है। असल में भावना पहले आई, फिर आपने तर्क जोड़े। उदाहरण दो, किसी पर गुस्सा आता है। आप बाद में सोचते हैं, उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन असल में आप पहले भावनात्मक रूप से रिएक्ट कर चुके थे। लेखक का संदेश। इंसान खुद को तर्कशील समझता है, लेकिन वो अक्सर भावनाओं का गुलाम होता है। हमें क्या करना चाहिए? एक, अपनी भावनाओं को पहचानें। क्या आप गुस्से में फैसला ले रहे हैं? क्या आप डर या ईर्ष्या में बात कर रहे हैं? दो, सोचकर प्रतिक्रिया दें, तुरंत नहीं। 5 सेकंड रुकें, सांस लें, फिर जवाब दें। 3, दूसरों की भावनाओं को भी समझें। कोई अगर अजीब व्यवहार कर रहा है तो देखें कि वो किस भावना में है। डर, जलन, क्रोध, प्रेम। सारांश, समरी इन वन लाइन। अगर आप भावनाओं को पहचानना और संभालना सीख गए तो आप खुद पर और दूसरों पर असली नियंत्रण पालेंगे। तो हर कोई एक मुखौटा पहनता है। आसान भाषा में समझिए। असली दुनिया में लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। बाहर से लोग अच्छे, शांत, समझदार लग सकते हैं, लेकिन अंदर उनके इरादे, सोच और भावनाएं अलग होती हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण एक, कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठा बोलता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, जलन या स्वार्थ हो सकता है। यानी वो मुखौटा, मास्क पहनकर चल रहा है। उदाहरण दो, ऑफिस में कोई सामने से आपकी मदद करता है, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करता है या आपकी जगह लेना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग स्वीकार किए जाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए या अपने फायदे के लिए अपना असली चेहरा छुपा लेते हैं। लेखक का संदेश। लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं। अगर आप सिर्फ ऊपर से लोगों को जज करते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? एक, लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखें। उनके हाव भाव, आंखों का संपर्क, चेहरे की हलचल बहुत कुछ बता देते हैं। दो, लंबे समय तक ऑब्जर्व करें। कोई इंसान बार बार एक ही पैटर्न में कैसे व्यवहार करता है, उस पर ध्यान दें। 3, मीठी बातों से बहके नहीं। असली इंसान वही होता है जो कठिन समय में कैसा व्यवहार करता है। सारांश, वन लाइन समरी। हर कोई दुनिया के सामने एक मुखौटा पहनता है। अगर आप असली इंसान को देखना चाहते हैं तो आपको गहराई से देखना सीखना होगा। 3, नार्सिसिज्म, स्वप्रेम को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले समझते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे अपने आप से बहुत ज्यादा लगा, दूसरों की परवाह कम,
और सिर्फ खुद की सोच होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है, यानी हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, सराहा जाए। समस्या तब होती है जब कोई सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। मुझे क्या मिलेगा? लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? सब मेरी सुने। यह अस्वस्थ नार्सिसिज्म है जो रिश्तों और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। समाधान क्या है? स्वप्रेम को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि उसे बदलें। मैं दूसरों को भी समझूं, उनकी भावनाएं महसूस करूं, यानी एम्पथी, सहानुभूति। लेखक का संदेश: अगर आप खुद को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो दूसरों को कम आंकना बंद करें। खुद के साथ साथ दूसरों की भावनाएं भी समझें, यही असली ताकत है। हमें क्या करना चाहिए? एक, अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को पहचानें। क्या मैं सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता हूं? क्या मैं हर बार मैं ही बोलता हूं? दो, दूसरों की नजर से चीजों को देखें। सामने वाले की भावनाओं और सोच को समझने की कोशिश करें। तीन, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाएं। खुद को बेहतर बनाएं, पर दूसरों को भी ऊपर उठाएं। सारांश, वन लाइन समरी। हर किसी में स्वप्रेम होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों की भावनाएं समझना सीख जाता है वही असली बुद्धिमान बनता है। चार, लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझें, आसान भाषा में समझिए। यह बात क्यों जरूरी है? हर इंसान बार बार एक ही तरह का व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसका सोचने और रिएक्ट करने का तरीका उसके अंदर से आता है, जो बचपन, अनुभव और स्वभाव से बनता है। उदाहरण से समझें। उदाहरण एक, कोई दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है। जब भी आपको जरूरत हो वो बहाने बनाता है। ये उसका पैटर्न है, यानी वो ऐसा बार बार करेगा। उदाहरण दो, कोई व्यक्ति हर जगह दूसरों की बुराई करता है, जलन दिखाता है। तो सोचिए कल वो आपकी बुराई भी कर सकता है। लेखक का संदेश: लोग अपना असली स्वभाव बार बार दोहराते हैं। अगर आप शुरू में उसके पैटर्न को पहचान लें तो बाद में धोखा नहीं खाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? एक, लंबे समय तक ऑब्जर्व करें। किसी को एक दो बार देखकर मत आंकिए। देखिए कि वो हर बार कैसे रिएक्ट करता है। दो, कठिन समय में लोगों का व्यवहार देखें। असली चेहरा तब दिखता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती। तीन, पैटर्न देखकर पहले ही निर्णय लें। अगर कोई बार बार धोखा देता है, देर से आता है, झूठ बोलता है, तो मान लीजिए कि आगे भी वही करेगा। सारांश, वन लाइन समरी। लोग बदलने का वादा कर सकते हैं, लेकिन उनका पैटर्न कभी नहीं झूठ बोलता। पैटर्न को समझिए और उसी के आधार पर निर्णय लीजिए। 5, दीर्घकालिक सोच रखें, आसान भाषा में समझिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं? आज का फायदा चाहिए, अभी का आराम चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। यही है शॉर्ट टर्म सोच, और यही सोच अक्सर लॉन्ग टर्म नुकसान देती है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण एक, कोई इंसान नौकरी में हर बार पैसे के लिए नौकरी बदलता है। उसे तुरंत फायदा तो मिलता है, लेकिन कैरियर ग्रोथ रुक जाती है, स्थिरता नहीं मिलती। उदाहरण दो, आप सोशल मीडिया पर तेजी से फेमस होना चाहते हैं, तो आप फेक कंटेंट, वायरल ट्रिक्स अपनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। लेखक का संदेश: अगर आप सिर्फ आज के फायदे पर ध्यान देंगे तो कल की बड़ी सफलता आपसे छिन सकती है। हमें क्या करना चाहिए?
एक, हर निर्णय से पहले खुद से पूछें क्या ये 1 साल बाद भी सही लगेगा। 2, छोटे त्याग करें बड़े फायदे के लिए। आज मेहनत कल आराम। आज पढ़ाई कल बड़ी सफलता। 3, धैर्य रखें, प्रोसेस पर भरोसा करें। तेजी से मिलने वाली चीजें जल्दी छिन भी जाती हैं। सारांश, 1 लाइन समरी। छोटे छोटे फैसले अगर दीर्घकालिक सोच के साथ लिए जाएं, तो जीवन में बड़ी स्थायी सफलता दिला सकते हैं। 6, ईर्ष्या, जलन को समझें और संभालें आसान भाषा में। ईर्ष्या क्या होती है? जब किसी की सफलता, शोहरत, पैसा या खुशियां देखकर हमें असहज महसूस हो, तो वो होती है ईर्ष्या, जलन। यह एक खामोश और छुपी हुई भावना है जो इंसान खुद भी मानना नहीं चाहता। उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, आपका दोस्त अच्छा कमा रहा है, घूम रहा है। आप ऊपर से बहुत खुश हूं तेरे लिए बोलते हैं, पर अंदर से सोचते हैं, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई। यह छुपी हुई जलन है। उदाहरण 2, कोई लगातार आपकी तारीफ पा रहा है और आप बिना कारण उससे चिढ़ने लगते हैं। यह भी ईर्ष्या का संकेत है। समस्या क्या है? ईर्ष्या आपको अंदर से कमजोर, नेगेटिव और टॉक्सिक बना देती है। आप सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं, बजाय खुद को ऊपर उठाने के। लेखक का समाधान। 1, ईर्ष्या को छिपाइए मत, पहचानिए। अपने अंदर झांकिए। क्या मैं इस इंसान से जल रहा हूं? क्यों? 2, जलन को प्रेरणा में बदलिए। सोचिए, उसने मेहनत की है, मैं भी कर सकता हूं। 3, अपनी तुलना सिर्फ खुद से कीजिए। दूसरों से तुलना करने से कभी शांति नहीं मिलती। आज खुद को कल के खुद से बेहतर बनाइए। लेखक का संदेश। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों को नहीं, खुद को जलाती है। इसे पहचानकर सही दिशा में बदलना ही समझदारी है। सारांश, 1 लाइन समरी। जलन को दबाइए मत, उसे पहचानिए और उसे प्रेरणा में बदलिए। यही असली आत्मविकास है। 7, लोग अपने स्वार्थ के अनुसार काम करते हैं, आसान भाषा में समझिए। क्या हम सोचते हैं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। वो बहुत ईमानदार इंसान है, कभी धोखा नहीं देगा। मैंने उसके लिए इतना किया है, अब वो भी करेगा। लेकिन सच्चाई ये है, लोग ज्यादातर वही करते हैं जो उनके फायदे में होता है। चाहे वो दोस्ती हो, काम हो या रिश्ते। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, आपने किसी की बहुत मदद की। जब आपको जरूरत पड़ी, वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसे कोई फायदा नहीं दिखा। उदाहरण 2, कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि आपसे उसे कुछ चाहिए, मदद, पैसा, सपोर्ट, पहचान। जब उसका काम पूरा हो गया, बर्ताव बदल गया। लेखक क्या कहते हैं, लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए अच्छाई का मुखौटा पहनते हैं। अगर आप इस सच को समझ लें, तो आप भावनात्मक धोखे से बच सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? 1, लोगों के इरादों को समझें, सिर्फ बातों से मत बहकें। खुद से पूछें, क्या वो इंसान सिर्फ फायदा के लिए अच्छा है। 2, उम्मीदें कम रखें, वास्तविकता ज्यादा समझें। ऐसा सोचें, अगर मदद मिली तो अच्छा है, वरना मैं तैयार हूं। 3, खुद निस्वार्थ बने, लेकिन मूर्ख मत बने। मतलब आप अच्छे बनिए, लेकिन हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत कीजिए। सारांश, 1 लाइन समरी। लोग ज्यादातर वही करते हैं जो उनके फायदे में होता है। इसलिए लोगों के इरादों को समझिए
और खुद को संभालिए। 8 भावनाओं के जरिए दूसरों को प्रभावित करें, आसान भाषा में समझिए। लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं तर्क लॉजिक से बात करूंगा तो लोग मेरी बात मान लेंगे। लेकिन असली सच्चाई यह है, लोग सोचकर नहीं, महसूस करके निर्णय लेते हैं। यानी अगर आप किसी के दिल को छू लेते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाता है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, आप किसी से कहते हैं, ये प्रोडक्ट सस्ता है, बढ़िया है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। यह तर्क है, लोग सुनेंगे लेकिन शायद न खरीदे। अब आप कहते हैं, ये चीज आपकी जिंदगी आसान बना देगी, जैसे आपकी मां के लिए। अब आपने उसकी भावना को छू लिया और वो ज्यादा प्रभावित हुआ। उदाहरण 2, नेता चुनाव में क्या करते हैं? तर्क नहीं देते, बल्कि लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। गरीबी, डर, उम्मीद, गर्व, गुस्सा। क्योंकि वे जानते हैं कि भावनाएं असरदार असर। लेखक का संदेश। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपके साथ जुड़े, तो उनकी भावना को समझें और वहीं से संवाद शुरू करें। हमें क्या करना चाहिए? 1, सिर्फ दिमाग से बात न करें, दिल से भी बात करें। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है वो समझिए। 2, अपनी बातों में कहानियां, अनुभव और भाव जोड़े। जैसे मैं जानता हूं ये करना कितना मुश्किल है, मैंने भी झेला है। 3, एम्पैथी, सहानुभूति दिखाइए। अगर सामने वाला देखेगा कि आप उसकी भावना को समझते हैं तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। सारांश, 1 लाइन समरी। तर्क आपको सही साबित कर सकता है, लेकिन भावना ही आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। 9, अपने अंदर के अंधेरे पक्ष को अपनाएं, आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले सवाल, अंधेरा पक्ष यानी क्या? यह हमारे अंदर के वो भाव हैं जिन्हें हम छुपाते हैं या मानते नहीं। गुस्सा, लालच, जलन, बदला लेने की भावना, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। हम सोचते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, मुझ में ये सब नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान के अंदर एक उजाला होता है और एक अंधेरा। दोनों को समझना जरूरी है। लेखक का संदेश। अगर आप अपने अंधेरे पक्ष को पहचानेंगे नहीं तो वो आपको छुपकर कंट्रोल करेगा, गुस्से, जलन, ईगो के रूप में। उदाहरण से समझिए। उदाहरण 1, आपको किसी की तरक्की देखकर जलन हो रही है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। आप जाने अनजाने उसकी बुराई करने लगते हैं। अगर आप खुद से कहें, हाँ मुझे जलन हो रही है, लेकिन मैं इसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकता हूं, अब ये भावना आपको खींचती नहीं, आगे बढ़ाती है। हमें क्या करना चाहिए? 1, अपने अंदर की हर भावना को पहचानें, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव क्यों न लगे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। ये स्वीकार करना ही असली ताकत है। 2, उन भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करें। गुस्सा मेहनत का ईंधन बन सकता है, जलन प्रेरणा बन सकती है। 3, शैडो को जानिए, तभी आप पूरे इंसान बनते हैं। अपनी अच्छाई और कमजोरियों दोनों को अपनाना ही असली आत्मज्ञान है। सारांश, 1 लाइन समरी। अपने अंदर के अंधेरे पक्ष को अपनाइए, क्योंकि जब आप उसे स्वीकार करते हैं तभी आप खुद को पूरी तरह समझ पाते हैं। 10, स्वयं को समय के साथ बदलना सीखें, आसान भाषा में समझिए। क्या होता है जब हम नहीं बदलते? ज़माना बदल रहा है,
टेक्नोलॉजी बदल रही है। सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन अगर हम वही पुराने तरीके अपनाते रहें तो हम पीछे छूट जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं? जो इंसान समय के साथ खुद को बदलना नहीं सीखता वो धीरे धीरे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाता है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण एक पुराना दुकानदार सोचता है, ऑनलाइन बेचने की क्या जरूरत है? ग्राहक तो आते ही हैं। कुछ साल बाद ग्राहक ही नहीं आते क्योंकि उसने समय के साथ खुद को बदला नहीं। उदाहरण दो, आपको गुस्सा जल्दी आता है पर आप कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हर कुछ महीनों में खुद से सवाल पूछें, क्या मैं वही पुरानी सोच के साथ चल रहा हूं? क्या मुझे कोई आदत या स्किल बदलनी चाहिए? 2 फीडबैक स्वीकार करें। जो लोग आपकी कमी बताते हैं उन पर नाराज न हो, उन्हें समझिए। यही बदलाव की शुरुआत है। 3 छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोजाना की आदतें, बात करने का तरीका, सोचने का नजरिया धीरे धीरे बदलिए। सारांश, 1 लाइन समरी। जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय के साथ खत्म हो जाता है। खुद को बदलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।